आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज़। विगत 27 तारीख से डहरिया परिवार के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन कुरई तहसील के सामने किया जा रहा था, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा आज शाम को जबरन ही डहरिया दंपत्ति को तहसील कार्यालय के सामने से उठाकर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भेजा गया। गौरतलब हो कि डहरिया दंपत्ति जमीन के बदले जमीन और नौकरी की मांग करते आ रही थी। इसी के चलते सन 88-89 में उनका शासन प्रशासन से अनुबंध हुआ था कि कुरई के क्रीड़ा परिसर की जगह वे प्रशासन को दे दें और प्रशासन उन्हें कोदो झीरी में ज़मीन आवंटित करेगी, परंतु उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते डहरिया दंपत्ति के द्वारा आमरण अनशन पर 27 तारीख से बैठ गए व अपनी मांगों पर अड़े रहे, परंतु शासन प्रशासन में पुलिस विभाग, एसडीएम व तहसीलदार के द्वारा जबरन तरीके से डहरिया दंपत्ति को आमरण अनशन से उठवा करके उन्हें ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। तो वहीं डहरिया परिवार का कहना आ रहा है कि उन्हें एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है कि एक सप्ताह में उनकी मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वे लोग पुनः आमरण अनशन पर कुरई मुख्यालय में बैठ जाएंगे। जानते हैं क्या कुछ कहना है इस बारे में डहरिया दंपत्ति का। था आज आप लोग तो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कुरई तहसील के सामने। हमारे क्या नाम से तंबू उखाड़े गए, मैडम तहसीलदार मैडम और तहसीलदार और क्या नाम से एसडीएम मैडम के कहने पे पुलिस बल आया, ज़बरदस्ती हमको उठा के उन्होंने कहा अस्पताल चलो ये बोलने लगे। ये कंडीशन है। हमारी ज़मीन 35 साल से, हम दलित वर्ग के लोग हैं, हम परेशान हैं। दलित को हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 35 साल से हम परेशान हैं। सभी क्या नाम से विधायक को दे रहे हैं, कमल मस्कोले जी को दिए, नरेश देवाकर जी को दिए, इसके पहले में क्या नाम से ढाल सिंह बिसेन जी को, सांसद जी को दिए, और भी अपने राम गोपाल जी क्षेत्रीय जिला पंचायत उनको भी दिए। भाई हम दें तो किसको दें। तो उसके बाद में क्या नाम से हम लोग वहाँ गए मुख्यमंत्री जी के पास भोपाल, वहाँ भी उनने 1-2 महीने का बोले थे, उनने वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में फिर यहाँ भी दिए कलेक्टर साहब को कि साहब हम 2 महीने के बाद में आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। उसके बाद में बैठे हम, तो कल से बैठे हुए हैं हम लोग 12 बजे से। कल हमने जमीन तहसीलदार साहब बोलने लगे कि आप उठ जाओ, तो हमने कहा कुछ लिख के दो, तो कल उनने लिख के नहीं दिए। आज अगर उनने लिख के दिए तो ये बोले हैं कि आपको 7 दिन के अंदर में हम प्रोसीजर आपकी वहाँ सिवनी में पहुँचा देंगे कलेक्टर साहब के पास। इसी के लिए हम लोग बार बार दर भटक रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। और अभी हमको ये खून निकल रहा है हाथ से, ये सब भारी कंडीशन बनी, हम तो चारों तरफ से बहुत परेशान हैं। 7 दिन में यदि न्याय नहीं मिलता तो अगला प्रोसीजर क्या रहेगा? 7 दिन में अगर न्याय नहीं मिला तो हम फिर से बैठेंगे। क्या हुआ था, आप लोग आमरण अनशन पर कुरई में बैठी हुई थी, उसके बाद? बस हम यही हमारी न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको हमारा इंसाफ मिल जाए, वो ज़मीन मिल जाए हमारी घर के। बस यही आश्वासन भर देते जाते, पर आज तक हमको ज़मीन मिली नहीं। हमारे एक बेटे को नौकरी देने के लिए कहा गया, ज़मीन देने के लिए कहा गया, पर वो ज़मीन हमको अभी तक मिली नहीं। बस मेरी हाथ जोड़ करके यही विनती है कि हमारी प्रार्थना सुनिए और हमारे काम को आगे बढ़ाइए। और हमको आंदोलन करने बैठे तो ज़बरदस्ती उठाया गया और लाके यहाँ अस्पताल लाए हमको।